हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स मतलब गलती, अशुद्धियों में सुधार। जो गलती हो चुका है उसमें सुधार करना, ठीक है। तो इसको कैसे सुधार करेंगे, इसका बेसिक क्या है, जर्नल और लेजर। ये चीज आपको क्लियर है तो ये चैप्टर अच्छा तरह समझ में आएगा, और नहीं क्लियर है तो मेरा AK कॉमर्स में जर्नल लेजर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो इसको जब सुधार करेंगे तो एरर्स दो तरह का आएगा आपको, ठीक है। एक वन साइडेड एरर, एक आएगा डबल साइडेड एरर। तो दो तरह का एरर आएगा, ठीक है। वन साइडेड एरर्स का मतलब ये हुआ ऐसा एरर्स जिसका इफेक्ट केवल एक अकाउंट में पड़ता हो, उसको बोलते हो वन साइडेड एरर्स। जैसे कि मान लीजिए कि 1000 का सेल किया गया है और उसका जगह में 900 रुपया लिख दिए, तो ये क्या कहलाएगा, वन साइडेड एरर्स। दूसरा क्या होता है, डबल साइडेड एरर्स। ये क्या होता है, जैसे राम को पेमेंट किया गया 1000 रुपया और ये श्याम के अकाउंट में एंट्री हो गया, तो राम के अकाउंट में इफेक्ट पड़ गया और श्याम के अकाउंट में इफेक्ट पड़ गया, तो इसको बोलते हैं डबल साइडेड एरर्स। तो इसको अब हम थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली बना के बेसिक दिखाते हैं, समझाते, इसको देखिएगा और अच्छे से देखिए, आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको TS ग्रेवाल के बुक से हम आपको क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और ये आपको एग्जाम में आपको आता ही है, चाहे आपको ये एग्जाम क्या कहते हैं, स्कूल का आपको वीकली हो, मंथली हो, या आपको कहने का मतलब फाइनल एग्जाम हो, ये आपको 11th में आता ही है। तो चलिए, तो यहां पर जान लीजिए टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स किसके लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए। वैसा नहीं है, एक और टाइप्स ऑफ एरर्स होता है, वो आपको ट्रायल बैलेंस बनाने में जो गलती हो जाता है, जैसे एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ऑमिशन, एरर ऑफ कॉम्पनसेटरी, वो अलग चीज है। इसमें टाइप्स ऑफ एरर्स क्या रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई होता है। तो हमको इसे दो पढ़ना है, एक पढ़ना है आपको वन साइडेड एरर, वन साइडेड एरर्स बता चुके मीनिंग। दूसरा क्या चीज है, डबल साइडेड एरर, डबल साइडेड एरर। तो आज आप लोगों को हम डबल साइडेड क्लियर करेंगे, जो कि वन साइडेड में क्वेश्चन बहुत कम नहीं के बराबर है। तो जितना आपको क्वेश्चन आपको है डबल साइडेड पर, एग्जाम में भी डबल साइडेड पर ही जनरली आता है, वन साइडेड को बाद में क्लियर करेंगे। तो क्या डबल साइडेड एरर, आज इसको लेकर चलते हैं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिए, आपको क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा रहे हैं। तो डबल साइडेड एरर, तो डबल साइडेड एरर जो होता है, इसको जब हम लोग रेक्टिफाई करेंगे तो उस टाइम किस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एट द टाइम, इसको आप नोट ही बोल सकते हैं। एट द टाइम ऑफ rectified the double sided errors following points will be considered नंबर एक, पहले क्या है आपको, सही एंट्री क्या होता, सही एंट्री क्या होता, ये सोचिए, सवाल किए सही एंट्री क्या होता, सही एंट्री क्या होता या क्या होगा, सॉरी, क्या होता या सही एंट्री क्या होगा। चलिए थोड़ा सा हम क्या कहें, हिंदी इंग्लिश मिला देते हैं, थोड़ा देखते हैं आप लोग क्या इसका रिस्पॉन्स देते हैं। सही एंट्री क्या होता है, राइट, पहला सवाल कीजिएगा।
गलत एंट्री कैसे हुआ, ठीक है। अब ठीक है, रेक्टिफिकेशन का एंट्री कर देंगे, ठीक है, कर देंगे। मतलब क्या हो गया, ये क्वेश्चन बन गया, रेक्टिफिकेशन एंट्री कर देंगे। बस इतनी ध्यान रखना है। सही एंट्री क्या होता, माइंड में कि सही एंट्री क्या होगा, गलत एंट्री कैसे हो गया, हुआ। अब सही एंट्री पास कर देंगे, क्वेश्चन यहीं पर बन जाएगा। ये इसका क्या हो गया आपको, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री कंप्लीट। तो क्या एग्जांपल देखिए, एक मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लगता है। फॉलोइंग लिखे थे, ठीक है, फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ रेक्टिफाई द फॉलोइंग एंट्री, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रेक्टिफाई द डबल साइडेड एरर फॉलोइंग पॉइंट्स विल बी कंसीडर्ड। ये तीनों चीजें, इसको ध्यान से उतार लीजिए। अब चलिए एक एग्जांपल देते हैं हम लोग। कैश पेड टू राम ₹1000, but debited to श्याम्स अकाउंट। देखिए, कैश पेड टू राम, राम को 1000 रुपया पेमेंट किया गया, राम को 1000 रुपया पेमेंट किया गया, बट डेबिटेड टू श्याम अकाउंट, लेकिन श्याम के अकाउंट में डेबिट कर दिया गया। हम लोग जर्नल पढ़ चुके हैं एकदम शुरू में, इसलिए जर्नल में बोले थे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हमारा जर्नल वाला क्लास देखिएगा, बहुत डिटेल में बताएंगे, देख लीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहला हम बताए थे क्या चीजों को, 3 पॉइंट है। सही एंट्री क्या होता, सही एंट्री क्या होता या क्या होगा, ये सवाल किए। कैश पेड टू राम, राम को पेमेंट किए, तो सही एंट्री क्या हम लोग पास करते हैं, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है, यह एंट्री होना चाहिए था। नंबर 2, गलत गलत एंट्री कैसे हुआ, गलत एंट्री कैसे हुआ, गलत क्या हो गया, श्याम को डेबिट कर दिया गया। मतलब गलत एंट्री क्या हो गया, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, श्याम अकाउंट डेबिट। चलिए 1000 रुपीज है, लिखने भूल गए, 1000 रुपया और 1000 रुपया, ये एंट्री होना चाहिए था। तो श्याम अकाउंट डेबिट 1000 रुपया टू कैश अकाउंट। अब इसको सुधार करना है। हम लोग क्या किए, शाम को पेमेंट किया गया कितना रुपया, 1000 रुपया, लेकिन एंट्री क्या हो गया, राम को 1000 पेमेंट किया गया और श्याम के अकाउंट में एंट्री हो गया। राम को जब पेमेंट करते हैं तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश होता। क्लियर है, लेकिन गलत एंट्री क्या होगा, कट, गलत क्या हो गया, श्याम अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब हमको क्या करना है,
क्वेश्चन में रेक्टिफाई करना है। क्या करना है? रेक्टिफाई करना है, मतलब क्वेश्चन बनाना है। इसको तो माइंड में करना है, ये समझाने के केवल हम लिखे हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है। अब नंबर 3 बात बोले थे, रेक्टिफिकेशन का एंट्री कर देंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री कर देंगे, कर दीजिए। देखिए यहां पर हमको होना चाहिए क्या चीज, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री श्याम का हो गया। श्याम को हमको क्या करना है, जीरो करना है, श्याम को यहां से खत्म कर देना है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या होता है, बिना काटे छाटे सुधार करना। याद रखिए इसमें कोई काट छाट नहीं किया जाएगा, कोई ओवर राइटिंग नहीं किया जाएगा। अब क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर अकाउंट्स में ओवर राइटिंग करते हैं और अब अगर मान लीजिए कि बिजनेस आपका कुछ किसी केस में, कोर्ट में कोई केस हो जाता है, कोई केस में कोई मुकदमे में फंस जाता है, तो आपको ओवर राइटिंग अगर आप अकाउंट शो कीजिएगा आपको अदालत में या कोर्ट में, तो क्या होगा, वो आपको मान्यता प्राप्त नहीं होगा, उसको रिजेक्ट कर देगा कोर्ट। इसलिए क्या कहने का मतलब, जब भी कुछ सुधार करेंगे बिना काटे छाटे, तो बिना काटे छाटे सुधारना है, बिना राइटिंग किए। देखिए राम को डेबिट होना चाहिए था लेकिन श्याम डेबिट हो गया, तो अभी राम की जगह में रखिए, तो राम को होना चाहिए था क्या, राम अकाउंट डेबिट होना चाहिए, तो राम को डेबिट कर दिए। कितना रुपया, 1000 रुपया। देखिए जब सही एंट्री था तो भी कैश क्रेडिट में था, गलत एंट्री में भी कैश क्रेडिट में, तो कैश में कोई मिस्टेक नहीं हुआ। श्याम को बीच में नहीं आना चाहिए था, ये बीच में विलेन बन गया हम लोग का, क्या, श्याम बीच में घुस गया। श्याम को खत्म करना है, ठीक है। हम लोग अकाउंट जब पढ़ते हैं तो कहीं से 1000 आया है तो उसको डेबिट करेंगे और उसी 1000 को खत्म करेंगे तो 1000 को क्रेडिट कर देंगे, तो 1000 जीरो हो जाएगा। श्याम को जीरो करना है, ये विलेन है, इसको जीरो कर देना है, बीच में घुस गया। तो श्याम डेबिट में है, श्याम को कहां डालेंगे हम लोग, क्रेडिट में। तो टू क्या करेंगे, श्याम से अकाउंट, ये एंट्री हम लोग को क्लियर हो गया। तो ये इसका बेसिक है, चल लीजिए टू श्याम अकाउंट। अब जरा देख लीजिए सही एंट्री कैसे हो गया, ये एंट्री हम लोग करेक्ट कर दिए। राम को अपने सही जगह पर बैठा दिए, राम सही आदमी था, राम को डेबिट कर दिया गया। कैश दोनों जगह में सही है, या श्याम को बीच में नहीं आना चाहिए था, श्याम गलत कर दिया है, तो श्याम को खत्म करना है, जीरो करना है, क्योंकि ये आदमी यहाँ को हमको रखना ही नहीं है, ठीक है। तो श्याम को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स डबल साइडेड इसी तरह से बनता है। इसको जरा उतार लीजिए, तो इसका बेसिक है। और इसमें जो जनरल जानता है, जो लेजर जानता है वही बना पाएगा, अदरवाइज लोग नहीं बना पाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन समझा देते हैं बना करके और क्वेश्चन खत्म करते हैं। देखिए दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 बनाते हैं, 2 को आप लोग बना लीजिएगा, टीएस ग्रेवाल बुक से आपको। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। नंबर 1, क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000 वेयर नॉट रिकॉर्डेड, इसको रिकॉर्ड किया ही नहीं गया, जरा समझ लीजिए। रेक्टिफाई के लिए तो जर्नल करना इसमें, तो डबल साइडेड जब भी बनाएंगे तो जर्नल करना पड़ता है, जर्नल एंट्रीज। कॉलम सेम बनेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, बना लीजिएगा। चलिए इसमें डेट के जगह में हम लोग क्या कहते हैं, सीरियल नंबर, एक नंबर, नंबर 1, क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000, अरुण को 7000 का गुड्स बेचा गया। किसको बेचा गया, अरुण को, अरुण को 7000 का गुड्स बेचा गया। जनरल क्या होता है, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जनरल जानिए, ठीक है। 7000 का गुड्स बेचा गया और रिकॉर्ड कितने किया गया आपको,
वेयर नॉट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड किया ही नहीं गया, भूल गए, छूट गया, पूरा छूट गया एकदम, एंट्री हुआ ही नहीं, तो एंट्री को पास कर दिए सिंपली। तो क्या करेंगे, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अरुण को माल बेचा गया तो क्या होगा, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एंट्री पूरा का पूरा नहीं हुआ, टू सेल्स अकाउंट, 7,000 डेबिट में, 7,000 क्रेडिट में, being sold to Arun but not recorded, हो गया। नंबर 2, चलिए 2 में पढ़ते हैं। क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9,000 वेयर नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ बुक में, ब्रिज से परचेज किया गया। जब गुड्स परचेज करते हैं तो क्या एंट्री पास होता है, परचेजेज अकाउंट डेबिट होगा टू ब्रिज, एंट्री ही नहीं हुआ तो पूरा एंट्री पास कर दीजिए, ठीक है। तो ब्रिज अकाउंट क्या होगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट डेबिट 9,000 टू ब्रिज अकाउंट 9,000 बीइंग, नरेशन है, कुछ भी लिख सकते हैं, ये अपने मन पर है, जैसा लिखे सही लिखिए। परचेज फ्रॉम ब्रिज बट नॉट रिकॉर्डेड, बट नॉट रिकॉर्डेड, एक और लाइन जोड़ दीजिए चाहिए तो, नाउ रिकॉर्डेड, नाउ रिकॉर्डेड, ये नरेशन है इसका, ठीक है। चलिए ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन बन गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी 2 एंट्री और बचा हुआ है। नंबर 3 में देखिए, गुड्स रिटर्न टू चारू 4,000 वेयर नॉट रिकॉर्डेड, चारू को गुड्स वापस किया गया, चारू को गुड्स वापस किया गया, तो कौन सा गुड्स वापस किया जाता है, खरीदा हुआ, परचेज किया हुआ, तो एंट्री क्या हुआ होगा, चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, एंट्री ही छूट गया पूरा का पूरा, कितना रुपया, 4,000 रुपया। तो लिखिए चारू अकाउंट डेबिट, चारूज या चारू अकाउंट डेबिट 4,000 रुपया, टू होगा परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, जो लिखना है दोनों को एक लिख दीजिए, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 4,000 रुपया, बीइंग रिटर्न टू चारू बट नॉट रिकॉर्डेड। नंबर 4, 2 क्वेश्चन दिए हैं, पहला क्वेश्चन आपको देखिए कंप्लीट होने वाला है। नंबर 4, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1,000 वे आर नॉट रिकॉर्डेड या नॉट रिकॉर्ड्स, रिकॉर्डेड नॉट रिकॉर्ड नहीं किया गया, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, दीपिका से 1,000 का माल वापस आया, उसको रिकॉर्ड करने ही भूल गए पूरा का पूरा। गुड्स वापस कौन सा आता है, सेल किया हुआ, जो सेल किया करेंगे, जब सेल का माल वापस आता है तो लिखते हैं
सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू दीपिका किया जाता है। पूरा का पूरा एंट्री छूट गया है, तो लिखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने रुपया का है? 1000 रुपया टू दीपिका अकाउंट। being goods returned from Deepika but not recorded, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये डबल साइडेड एरर है, इसमें जर्नल से हम लोग सुधार करते हैं, डबल साइडेड एरर को जर्नल बनाकर सुधार करते हैं। चलिए हो गया। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, हम फिर खत्म करेंगे, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 1 को अब क्या कर देते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 सीरियल नंबर, ठीक है? सब कुछ तो होगा, जर्नल एंट्री से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। तो नंबर 1, एक नंबर में क्या बोलता है? क्रेडिट सेल्स टू अरुण, अरुण को 7000 का माल बेचा गया। कितना का माल बेचा गया? 7000 का। वेयर रिकॉर्डेड 700, लेकिन रिकॉर्ड कितना किया गया? 700। पिछले वाले जो क्वेश्चन बनाए थे पूरा का पूरा रिकॉर्ड करने भूल गया था आदमी, लेकिन यहां पर पार्टली रिकॉर्ड हुआ है। 7000 का माल अरुण को बेचा गया, लेकिन 700 लिखा गया, तो कितना छूट गया? 6300 रुपया। तो अब 6300 रुपया की एंट्री पास करेंगे, तो लिखेंगे अरुण को माल बेचा गया, तो अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखेगा? अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 6300, क्योंकि 700 रिकॉर्ड हो चुका था, 7000 में 700 रिकॉर्ड हो गया, तो कितना रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा? 6300 रुपया। तो 6300 को सुधार कर देंगे, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6300 रुपया। बीइंग सोल्ड टू अरुण 7000 बट रिकॉर्डेड ओनली 700 रुपया। बस चलिए हो गया। नंबर 2, इसमें रिकॉर्ड कुछ रिकॉर्ड हो गया है, पिछले में कुछ नहीं हुआ था। पिछले क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000, ब्रिज से 9000 का माल खरीदा गया। वे आर रिकॉर्डेड 900 रिकॉर्ड हो गया, 8100 मिस्टेक हो गया। मिस्टेक को सुधारना है। क्या सुधारना है? मिस्टेक को। तो ब्रिज से परचेज जब किया गया गुड्स 9000 का, लिखे कितना? 900 रुपया। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट 8100 रुपया, परचेजेज अकाउंट डेबिट ये 8100 रुपया। ये मिस्टेक को सुधारना है, ठीक है? हमको जो रिकॉर्ड हो चुका है उसको नहीं। तो 2 लिखेंगे ब्रिज अकाउंट, टू ब्रिज अकाउंट 8100 रुपया। बिंग, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए एंट्री का। परचेस्ड फ्रॉम ब्रिज, परचेज फ्रॉम नरेशन लिख रहे हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ब्रिज रुपीज कितना? 9000, 9000 रुपया। बट रिकॉर्डेड ओनली कितना रुपया? 900 रुपया। तो 8100 रुपये की एंट्री पास कर देंगे। ये भी क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस 2 एंट्री बचा है, अब क्लास खत्म करेंगे।
थोड़ा पेशेंस रख के देखते रहिए था, ठीक है। नंबर 3, सीरियल नंबर 3 नंबर 3 में देखिए क्या है, गुड्स रिटर्न टू चारू। चारू को माल वापस किया गया, तो कौन सा माल वापस किया जाता है, परचेज किया हुआ 4000। वी आर रिकॉर्डेड 400, 400 रिकॉर्ड हो गया तो 3600 छूट गया, तो लिखेंगे चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो क्या लिखेंगे, चारू अकाउंट डेबिट। मिस्टेक कितना हो गया, 3600। 4000 में 400 का रिकॉर्ड हो चुका, कितना रिकॉर्ड नहीं हुआ, 3600 हो गया। चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। बीइंग रिटर्न टू किसको, चारू, ₹4000, बट रिकॉर्डेड रुपीज कितना, 400 रुपया। लास्ट, चलिए लास्ट देखिए, क्वेश्चन खत्म, क्लास खत्म, ठीक है। 4 लास्ट है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका। गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1000, कितना, 1000। रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1000, लेकिन लिखा कितना गया, 100 रुपया, 100 रुपीज। 1000 का माल वापस आया दीपिका से, तो कौन सा माल वापस आता है, बेचा हुआ। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, 1000 का माल वापस आया, 100 रुपया लिख दिए, तो 900 रुपया का मिस्टेक हुआ, 900 को सुधारेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, तो लिखेंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 900 रुपया टू दीपिका अकाउंट, कितना रुपया, 900 रुपया। बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका ₹1000, but recorded only ₹100। इस तरह से हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओनली, OANONLY, ओनली कितना रुपया, चलिए खराब लग रहा है, इसको हम ठीक से कर देते हैं थोड़ा, ओनली ₹100, नाउ करेक्टेड। तो ये आपको हो गया, इसको आप लोग उतार लीजिए अच्छा से, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, ठीक है, हम साइड हो जा रहे हैं, इसको उतार लीजिए आप। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।